अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, इजराइल के 56 तैयारों की हमास और लबनान पर शदीद बमबारी। लबनान का 40 मिसाइलों से इजराइल पर हमला। इजरायली जंग शुरू हो गई। इजराइल का बैरूत पर मज़ीद तबाही का अंदिया दे दिया गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, लबनान और इजराइल की जंग में मज़ीद शिद्दत आ चुकी है। हिज़्बुल्लाह का एक बार फिर इजरायली फ़ौजियों पर वार 190 राकेट और मुतअद्दिद मिसाइल दाग दिए। लबनान पर इजरायली 56 मिसाइलों की बमबारी के बाद मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इजराइल के मुख्तलिफ़ इलाकों में फ़ौजियों पर मिसाइल और सैकड़ों राकेट हमले कर दिए। इजरायली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह ने इजरायली दारुल-हुकूमत तेल अवीव में इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट और शुमाली इजराइल के मुख्तलिफ़ इलाकों में मिसाइल और राकेट हमलों से फ़ौजियों को निशाना बनाया और 190 राकेट दागे। इजरायली मीडिया का बताना है कि तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर्स के साथ वाक़ई इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया गया था। दूसरी जानिब इजराइल ने हिज़्बुल्लाह के 5 में से कुछ राकेट मार गिराने और बाकी खाली इलाके में गिराने का दावा किया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी ताकत इजराइल के साथ खड़ी है, इसलिए इजराइल इस तरह कर रहा है। जनूबी लबनान में झड़पें सामने आई हैं। इजराइल का ऑपरेशन वसी करने का ऐलान। 12 इजरायली फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए गए। इजरायली फ़ौज की जानिब से लबनान की सरहद पर अपनी ज़मीनी अफ़वाज को कमक फराहम करने और मुतअद्दिद सरहदी मकामात पर अपनी कार्रवाइयों को वुसअत देने के ऐलान के साथ ही लबनान के कई कस्बों में हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं के साथ झड़पें जारी हैं। नामा-ए-निगार ने इतला दी है कि इजरायली झड़पों और छापों ने सरदी कस्बों यारून, जारीन, कुफर, कराहाला, मारवल रास के साथ बलीदा और दीगर को निशाना बनाया गया। नामा-ए-निगार ने मज़ीद कहा कि 3 हमले जनूब में वाक़ कस्बे नबीतुल हताहा में किया गए। इजरायली बमबारी से बिनते जबील के इलाके के साथ साथ साहिली शहर सूर को भी निशाना बनाया गया, जहाँ धुएँ के बादल उठते दिखाई दिए गए। इसके अलावा लबनान की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि इजराइल के हमले में 10 फायर फाइटर्स हलाक हो गए, जिसने जनूब में यूनियन ऑफ बिनते जबेल म्यूनसिपलिटी की इमारत को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने एक बयान में तस्दीक की कि बलाई अल जलील और शहर हीफा की तरफ दर्जनों राकेट फायर किए गए। इसके अलावा नामा-ए-निगार ने वजाहत की है कि आज इजराइल की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइलों की तादाद 60 से ज़ायद हो गई है। इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया कि जनूबी लबनान से इजराइल की तरफ तकरीबन 135 मिसाइल दागे गए। तेल अवीव में जनूबी गज़ा से हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड की जानिब से हमले किए गए मुतअद्दिद राकेटों को भी निशाना बनाया गया, ताहम कुछ राकेट अपने अहदाफ पर जा गिरे। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज ने लबनान की सरहद पर कुल होने वाले झड़पों में एक और फ़ौजी की हलाकत का ऐलान किया है। फ़ौज ने पहले ऐलान किया था कि सरहद पर झड़प में एक फ़ौजी भी मारा गया और दीगर शदीद ज़ख्मी हुए। जनूबी लबनान में महदूद ज़मीनी ऑपरेशन के आगाज़ से अब तक तकरीबन एक हफ़्ते में हलाक उन फ़ौजियों की तादाद 12 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा हिज़्बुल्लाह का इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट पर मिसाइल हमला सामने आया है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से दावा सामने आया है कि मिसाइल हमले किए गए हैं। तेल अवीव के मसाफ़ात में मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फ़ौज की जानिब से इजराइल में मिसाइल हमले का सायरन किया एतराफ़ किया गया है। हमले के बाइस वस्ती इजराइल में सायरन बज गए हैं। इजरायली फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से किए गए मुतअद्दिद मिसाइल हमलों को रोका गया, जबकि बाज़ मिसाइल इजराइल में गिरे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि लबनान का वस्ती शहर पर इजराइल पर राकेट हमला, कई शहरों में सायरन भी गूंजने लगे हैं और कहा जा रहा है कि इजराइल ने धमकी दी है कि हम समंदर से हमला करेंगे। जनूबी लबनान में तशद्दुद में इजाफे के आगाज़ के बाद पहली बार एक नई पेशरफ ने इजरायली फ़ौज की अरबी ज़बान के तर्जुमान ने पीर के रोज़ लोगों को एक फ़ौरी इंतबाह जारी किया है कि वो अगली इतला मिलने तक लबनान के दरियाए अल-औला से लेकर समंदर के साहिल के किनारे जाने पर कश्तियों पर सवार होने से गुरेज़ करें। उन्होंने एक्स पर कहा है कि फ़ौज इस बार समंदर से हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ दोबारा फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करेगी।
انہوں نے ان علاقوں میں جانے کے خلاف بھی خبردار کیا ہے کہ جہاں دریائے الولا لبنان اور اسرائیل کی سرحد سے تقریباً 60 کلومیٹر شمال میں واقع سائدہ شہر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ انتباہ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک ہفتے میں دوسری بار جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن کے آغاز کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ درائی نے صبح یہ اعلان کیا کہ الجلیل فارمیشن 91 کی افواج جن میں ریزرو بریگیڈ الیگزینڈر اونی 3 حسین 8 اور النحال شمالی 228 کے جنگجو شامل ہیں، انہوں نے جنوبی لبنان میں ایک مرکوز اور مخصوص زمینی آپریشن شروع کیا۔ واضح ہے کہ الجلیل ڈویژن 91 نے حزب اللہ کے درجنوں ارکان کو ہلاک کیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جنگ کے آغاز سے ہی ڈویژن جنوبی لبنان میں زمینی اور فضائی کارروائیوں کی قیادت کر رہی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ حالیہ ہفتوں میں ڈویژن کی فورسز نے سینکڑوں حملے کیے اور درجنوں حزب اللہ کے ارکان کو ہلاک کیا۔ جنوبی لبنان سے العربیہ اور حلادس کے نمائندوں نے بتایا ہے کہ دراندازی کی یہ کوشش تقریباً ایک ہفتے سے محدود بنیادوں پر جاری ہے اور سرحد پر مزید میزائل افواج کو دھکیلنے کے علاوہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس نے دوسری مرتبہ پیر کے روز جنوبی لبنان کے درجنوں قصبوں اور دیہاتوں پر اسرائیلی حملوں کے بعد اسرائیل کے شہر حیفا کے شمال میں واقع علاقوں کو نشانہ بنایا۔ کئی ہفتوں سے جنوبی لبنان اور دارالحکومت بیروت کے جنوبی مسافاتی علاقوں پر جاری پرتشدد اسرائیلی حملے رکے نہیں۔ ان حملوں میں پورے کے پورے محلوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے 1 اکتوبر کو اعلان کیا تھا کہ اس نے دونوں ممالک کے درمیان کچھ سرحدی مقامات پر محدود زمینی بمبارداری شروع کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی معیشت غزہ میں فتح سے قبل ہی جنگ ہار چکی ہے۔ اسرائیلی اخبار کا اعتراف بھی اس بار سامنے آ چکا ہے اور اسرائیل کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ اسرائیلی اخبار نے بڑا اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کی معیشت غزہ میں مکمل فتح سے قبل ہی جنگ ہار چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق غزہ شہر کو ملیہ میٹ کرنے امریکی مالی اور عسکری معاونت کے باوجود اسرائیل کو بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جنگی اخراجات سے اسرائیلی معیشت بری طرح دباؤ کا شکار ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے اخبار ہارٹس کے مطابق لبنان اور غزہ میں جنگ کی وجہ سے اسرائیل کو یومیہ 24 کروڑ ڈالر کا خرچ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ٹورزم انڈسٹری بند ہونے سے اسرائیل کی معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کا اسرائیل پر مزید حملے کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو آخری دم تک نشانہ بناتے رہیں گے جب تک پورا اسرائیل ملیہ میٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل یہ جان لے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل آخر یہ کیوں نہیں جانتا کہ ہم مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے میں